साल 2022 का आज आखिरी दिन है। नया साल दस्तक देने वाला है। साथ ही दुनिया भर के लोग जश्न की तैयारियों में लगे हैं। वहीं नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर के बीच कोविड-19 प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटक रिसोर्ट शिमला, नारकंडा, धर्मशाला, कल्पा, मनाली, डलहौजी और दूसरी जगहों पर छुट्टी मनाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मनाली, कल्पा और ऊंचाई वाले दूसरे स्थानों पर एक दिन की बर्फबारी के बाद उन्हें और अधिक मनोरम बनाते हुए शिमला में मौसम विभाग ने शनिवार को भविष्यवाणी की है कि 5 जनवरी 2023 तक हिमाचल में धूप खिली रहेगी, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर मौजूदा न्यूनतम तापमान 0 से नीचे रहेगा और निचली पहाड़ियों में घने कोहरे की उम्मीद भी जताई है। वहीं होटल के सदस्यों ने आईएनएस को बताया कि राज्य भर के अधिकांश होटलों में 95% के करीब बुकिंग हो चुकी है। साथ ही राज्य पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने पर्यटकों को यात्रा से पहले होटल या होम स्टे पहले से ही बुकिंग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की शाम तक बुकिंग 100% तक पहुंच सकती है, जो यात्रा उद्योग द्वारा देखे गए 2 सबसे कठिन सालों के बाद एक रिकॉर्ड व्यवसाय है। वहीं शिमला जिला एसएसपी शिवानी महल ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। अभी शिमला शहर में डेली 3000 गाड़ियां एंटर कर रही हैं और अभी प्रेजेंटली 6000 से ज़्यादा गाड़ियां दूसरे स्टेट की हमारे यहाँ पे है शिमला शहर में। और हम लोगों ने अपने पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और 300 से ज़्यादा लोगों को डिप्लॉय कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिजर्व मंगवाई है और अपने पहले से ही एंटी बॉम्ब स्क्वाड को डिप्लॉय कर दिया है और साथ साथ में हम लोगों ने अपनी जो साइबर टीम है उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया। कोविड रिलेटेड मेरी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउडेड स्पेसेस को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों के 2 गुटों को आपस में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बीच सड़क पर कई युवक एक दूसरे के साथ बेल्ट से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद काफी भीड़ भी जमा हो गई। पूरी घटना अस्पताल रोड पर चश्मा घर के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्यूशन से पढ़कर लौट रहे छात्रों में किसी बात को लेकर मारपीट हुई है। छात्रों के बीच में मारपीट का वीडियो पुलिस को भी मिला है। थाना सदर पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। छात्रों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में फिर से शामिल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों पर हैरानी जताते हुए एक ट्वीट में कहा कि दुर्भाग्य से इस तरह की कहानियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के धड़े द्वारा प्लान की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास इसलिए किए जाते हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि ये कहानी पूरी तरह निराधार है। मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूँ। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया है। दरअसल पार्टी आलाकमान के साथ अपने मतभेदों के बाद आजाद ने अगस्त महीने में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी और उनकी मंडली को निशाना बनाया था। बता दें कि गुलाम नबी आजाद 1970 के दशक के बीच में कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। साथ ही गुलाम नबी आजाद 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे।
गुजरात के नवसारी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नेशनल हाईवे पर एक बस और एक एक्सयूवी कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शनिवार सुबह हुआ। जानकारी के मुताबिक बस अहमदाबाद से लोगों को लेकर वलसाड़ जा रही थी। इसी दौरान जब बस नवसारी के वेसमा गाँव के पास पहुंची तो सामने से आ रही कार से टकरा गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर के मुताबिक मरने वाले लोगों में से 8 लोग कार में सवार थे। हादसे की वजह की पुलिस जांच कर रही है। वहीं घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में पीएम ने कहा कि नवसारी में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत से आहत हूँ। मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे। रूसी सांसद पावेल एंटोव और उनके दोस्त व्लादिमीर बिडेनोव की मौत के मामले में ओडिशा क्राइम ब्रांच मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। ओडिशा क्राइम ब्रांच ने इस सिलसिले में पुलिस और डॉक्टरों से पूछताछ की है। बता दें कि रायगढ़ शहर के साई इंटरनेशनल होटल में 22 और 25 दिसंबर के दिन 2 रूसी पर्यटकों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। डीएसपी सरोज कांत महतो की कमान में क्राइम ब्रांच की टीम ने रायगढ़ आईआईसी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीओपी से बातचीत की। ओडिशा क्राइम ब्रांच ने उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की जिन्होंने 2 मृतक रूसियों का पोस्टमार्टम किया था। गौरतलब है कि फोरेंसिक विशेषज्ञों सहित टीम ने होटल और उस जगह का दौरा किया जहां से अंतोव का शव बरामद किया गया था। डीएसपी महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम रायगढ़ पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच की जांच कर रहे हैं और हम दूसरे पहलुओं से भी जांच करेंगे। वहीं भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि मृतक युगल का अंतिम संस्कार करने में कुछ भी गलत नहीं किया गया है। एंटोव और बिडेनोव के शवों का अंतिम संस्कार रायगढ़ पुलिस ने भारत में रूसी मिशन के माध्यम से उनके परिवार के सदस्यों से अनुमति के बाद किया। गौरतलब है कि बिडेनोव 22 दिसंबर को अपने होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्हें रायगढ़ अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं रूस के व्लादिमीर क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य बताए जाने वाले एंटोव 24 दिसंबर को उसी होटल के एक निर्माणाधीन हिस्से में मृत पाए गए थे। 26 दिसंबर की शाम को उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया था। गौरतलब है कि पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि एंटोव गलती से होटल के कमरे की छत से गिर गए या उन्होंने आत्महत्या की या दोनों की मौत के पीछे कोई और कहानी है। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां से उनकी हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हादसे के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है। उनके घुटने और टखने का स्कैन होना अभी बाकी है। पंत के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके पैर में फ्रैक्चर है, जो ज्यादा गंभीर नहीं है। पंत को सबसे ज्यादा चोटें सिर और पैर में आई हैं। इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का एमआरआई स्कैन भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। वहीं डीडीसीए की एक टीम ऋषभ पंत से मुलाकात करने वाली है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि पंत की हालत खतरे से बाहर है। इससे पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी पंत के परिवार से बात की थी और हर तरह की मदद की बात कही थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंत के परिवार से बात कर चुके हैं। गौरतलब है कि ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान नींद की झपकी आई और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पंत ने खुद बताया कि वो विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आए हैं। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब एक र्यूमर्ड कपल के नाम से जाने जाते हैं। आए दिन दोनों को लेकर आई खबरों पर फैंस की नजर रहती है। हाल ही में फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों एक्टर्स अगले साल फरवरी में शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादी राजस्थान में होगी, जिसमें उनके करीबी और परिवार के लोग भी शामिल होंगे। लेकिन अभी तक दोनों ने इस बात को खुद से ऑफिशियल नहीं किया है और ना ही कोई बयान दिया है। अब इंतजार है कब ये कपल फैंस को इस बात की गुड न्यूज देगा। बता दें, इस खबर से इंटरनेट पर हलचल मच गई है। फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। देखा गया है कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म शेरशाह में साथ स्क्रीन शेयर की, जिसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरें
उड़ने लगी। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आई। वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू को लेकर सुर्खियों में है। इसमें एक्टर के साथ रश्मिका नजर आएंगी। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 20 जनवरी को स्ट्रीम होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल दिल्ली में है, जिसका 3 जनवरी से एक बार फिर से आगाज होगा। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ रही नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। साथ ही कहा कि बीजेपी और RSS मेरा विरोध करते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी RSS मेरे गुरु की तरह हैं। वो मुझ पर हमलावर होते हैं तो मुझे और मजबूती मिलती है। साथ ही कहा कि वो मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी के हमलों से मुझे फायदा हुआ है। और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो RSS के बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। Well, I can never miss an update.